शिक्षक भाई एवं प्रिय छात्र छात्राओं, सभी को मेरा नमस्कार, वंदन और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। बेटा, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। अभी जैसे प्रधानाचार्य जी ने बताया, मैं रहने वाला आप ही के जनपद मुजफ्फरनगर का हूँ। मुजफ्फरनगर के अंदर पुराना कस्बा, उसके पास में एक गाँव है बेटा गढ़ी सखावतपुर। वहाँ पर मैं पैदा हुआ और उसी गाँव में कभी मम्मी पिताजी मेरे शिक्षक हुआ करते थे। फिलहाल वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के अंदर ITS इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरे बच्चों, वहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग के अंदर। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक, वो अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि भाई मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, हम भी शिक्षक है, प्रोफेसर है। बात शुरू यहाँ से होती है कि हम इस देश में 4 मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि इस देश की 4 बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम संघर्ष कर रहे। आज उन्हीं समस्याओं को लेकर आपके बीच में हूँ और ये समस्या है 1 बाय 1 करके मैं समस्या बताऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, सारे बच्चे बिल्कुल कंफर्ट रहेंगे। कंफर्ट है सारे बच्चे 10 मिनट के लिए? कोई टेंशन तो नहीं? आया ना? वेरी नाइस मेरे बच्चे। बेटा, पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। मेरे साथ बोलेंगे, पहली समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता स्वास्थ्य। तीसरी समस्या है मेरे बच्चे इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। और बेटा, चौथी समस्या है हमारे देश की बढ़ती हुई मेरे बच्चों, इतने अच्छे बच्चे देख लो, चौथी समस्या के बारे में तो खुद ही बोलने लगे। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे केवल हम 2 समस्या की बात करेंगे, पहली और दूसरी। कभी 2 समस्याओं की बात फिर बाद में आएंगे तब करेंगे। मेरे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और खास तौर से जितनी बच्ची सामने बैठी और जिस तरीके से बच्ची सिंसियर होगी इन समस्याओं को लेकर, बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे। मैं आपको बताऊं, हर बच्चे को ये पता होगा कि आज शरीर के लिए जो हम खाते हैं, जो हम अपने शरीर में लेते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे बच्चों? क्या है शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण? ऑक्सीजन। क्या नाम बच्ची का? अक्षु के लिए जोरदार तालियां। पानी, और पानी के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ यानी भोजन। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका, दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जो हवा हम अपने शरीर के अंदर ले रहे, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, वो हवा सांस लेने लायक नहीं है। जो पानी हम पी रहे, वो पानी पीने लायक नहीं है। जो खाना, खाद्य पदार्थ हम खा रहे, वो खाना भी खाने लायक नहीं है। और मेरे बच्चों, ये केवल इस कारण है कि हमारे देश का पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। और बेटा, चूंकि हवा पानी शुद्ध, इसी कारण आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे, जितनी भी बच्चियां बैठी, कोई बच्चा है तो मुझे बताए हाथ ऊपर करके कि सर मैं 100% स्वस्थ हूँ, यानी मुझे कोई बीमारी नहीं है। कोई बच्ची, कोई बच्चा ऐसा जरा हाथ ऊपर करके बताएगा कि मैं स्वस्थ हूँ? झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जांच हो जाएगी बच्चे की, बच्ची की। है कोई बच्चा, बच्ची जिसको कोई बीमारी ना हो? ये तो ये मंडल के बच्चे हैं, हमारी भूमि तो क्रांतिकारी भूमि है। हम तो
डॉक्टर कुलदीप मलिक को भरोसा है कि अगर आप चाहो तो इस देश को विश्व या विकसित बना सकते हैं। ये देश नेताओं के कहने से विश्व नहीं बनेगा। इस देश को अगर विकसित और विश्व बनाने वाले हैं तो मेरे बच्चे तो आप होंगे, क्योंकि आप में से ही कल आने वाले टाइम में कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगी। आप में से कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, बनेगी। आप में से कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, बनेगी, क्योंकि देश को आप चलाओगे। यही कारण है कि मेरे बच्चों मैं आपके सामने इस तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं पर्यावरण की बात कर रहा था, मैं हवा की बात कर रहा था। मेरे बच्चों जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर तब तक इस देश से 70% पक्षी क्या हो गए, गायब हो गए। आपको याद है जब मैं कभी आप जैसा बच्चा था, गाँव के अंदर कौवे, कबूतर, चिड़िया और इन बैग कई बार घेर में सो जाते थे, तो सुबह उठते थे तो घाट के नजदीक मोर डांस करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब सब खत्म, सारे पक्षी गायब। और ध्यान में है कि पक्षी गायब होने का केवल और केवल एक ही कारण है कि ये देश का वातावरण उन पक्षियों के लायक नहीं है। और मेरे बच्चों हम भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अगर वे पक्षी गायब हो सकते हैं तो आने वाले समय में हम भी गायब हो सकते हैं। और हम गायब होना शुरू हो गए, धीरे धीरे बीमार हो गए। मैं अपने घर का एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित होकर चले गए। घर के अंदर कैंसर, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज हर घर के अंदर घुसना, तो कहीं ना कहीं एक गायब होने का ही हमें क्या मिल रहा, संकेत मिल रहा। हमें इस संकेत को समझना पड़ेगा।